नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं महावीर सिंह चौहान। मित्रों, पिछले साल 10 अक्टूबर को मैंने वीगन बनने का संकल्प लिया था और इस साल 10 अक्टूबर को मेरी वीगन जर्नी को 1 साल कंप्लीट हो गया है। अब वीगन शब्द क्या होता है, क्या होती है वीगन जर्नी, क्योंकि आज भी कई लोगों के लिए वीगन शब्द नया है और पिछले साल 10 अक्टूबर तक मेरे लिए भी ये शब्द नया ही था। मैं जैसे ही सो के उठा, चाय पीने जा रहा था तो मेरे मन में आया कि मैं थोड़ी देर न्यूज़ पढ़ के देख लेता हूँ, फिर चाय पीने जाता हूँ। तो मैंने जैसे ही मोबाइल पर दैनिक भास्कर का ऐप खोला, उसमें दूसरी या तीसरी न्यूज़ थी इंदौर के जैन परिवार की कि वो लोग वीगन शादी कर रहे हैं। तो अब वीगन शब्द अपने लिए नया था, तो उससे जानने की उत्सुकता हुई कि क्या होता है वीगन शब्द। तो मैंने जैसे ही उसको इस तरह से पढ़ा तो उन जैन साहब की मुझे एक बात बहुत ही अच्छी लगी कि जो इंसान रहता है जन्म से लेकर मृत्यु तक पहले माँ का दूध पीता है और जैसे जैसे बड़ा होता है जिंदगी भर जब तक वो मरता है जानवरों का दूध पीता है। लेकिन इसके विपरीत अगर हम जानवरों को देखें तो जानवर जन्म के कुछ समय बाद से दूध और दूध के बने पदार्थों का त्याग करता है और आजीवन दूध नहीं पीता है। और इसके विपरीत आप देखिए, जानवर कभी भी बीमार नहीं पड़ते हैं और तंदुरुस्त रहते हैं, और इंसान जानवरों का दूध पीता है और जिंदगी भर बीमार रहता है। तो ये बात मुझे बिल्कुल इतनी बढ़िया लगी कि मेरे तुरंत प्रभाव से मैं चाय पीने जा रहा था, लेकिन मैंने संकल्प लिया कि मैं अभी इसी वक्त से वीगन बनूंगा और दूध और दूध से बने पदार्थों का मैं त्याग करूंगा। और उसी समय मैंने दूध और दूध से बने पदार्थों का त्याग कर दिया। अभी भी जैसे मैं कई मेरे रिश्तेदारों में जाता हूँ, दोस्त यारी में जाता हूँ, तो उनको लगता है कि मैंने सिर्फ चाय और दूध का त्याग किया है। तो मैं थोड़ा स्पष्टीकरण दे दूँ कि मैंने चाय और दूध का ही नहीं, दूध और दूध से बनने वाले जितने भी पदार्थ होते हैं, जैसे दूध हो गया, पनीर हो गया, घी हो गया, मक्खन हो गया, दही हो गया, छाछ हो गया, या किसी भी प्रकार की दूध से बनने वाली कोई मिठाई, किसी का भी मैंने 1 साल से सेवन नहीं किया है। अब कई दोस्त बोलते हैं कि इससे क्या फ़ायदा हुआ, शरीर में कुछ बदलाव हुआ। तो देखिए, अभी वीगन बने हुए या दूध और दूध से बने पदार्थों को छोड़े हुए 21 साल का समय हुआ है। अभी 40 साल की उम्र होने को आई है। जो शुरू के 39 साल थे, इसमें तो हम दूध और दूध से बने पदार्थों का सेवन करते ही आए हैं, तो शरीर हमारा उन चीज़ों का आदी हो गया था। अब चूंकि इन चीज़ों को छोड़ा है तो शरीर में परिवर्तन तो है, लेकिन क्या है कि जो बदलाव रहते हैं धीरे धीरे देखने को मिलते हैं, एकदम से हमें बदलाव देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे बदलाव देखने को मिले हैं। तो क्या रहता है कि इतने साल से हम दूसरी चीज़ों के आदी थे तो उसमें थोड़ा समय लगता है। तो मित्रों, ये मेरी वीगन जर्नी थी, तो मुझे लगा कि मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊं और आप लोगों को बताऊं, क्योंकि क्या है कि मेरे कई दोस्तों का फ़ोन आता है, मेरे पास मैसेज भी आता है कि तुमने ये सब कैसे किया, ये सब कैसे पॉसिबल है। तो मैंने कहा देखो यार, अगर दृढ़ संकल्प अगर हम ले लें तो सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ होता है। और मैंने भी कुछ नहीं किया, सिर्फ एक दृढ़ संकल्प लिया, क्योंकि मैं भी 39 साल से दूध और दूध से बने पदार्थों का सेवन करते आ रहा हूँ। मैं भी किसान परिवार से हूँ, तो स्वाभाविक है। और एकदम से इन सब चीज़ों को छोड़ना मेरे लिए भी नया था, लेकिन एक दृढ़ संकल्प लिया और दृढ़ संकल्प से सब कुछ हो गया। तो अभी देखिए, दिवाली जैसा त्यौहार था, घर पे इतनी सारी चीज़ें बनी, लेकिन मैंने कुछ नहीं खाया, क्योंकि क्या है ना, जो एक बार संकल्प ले लिया तो फिर ले लिया। फिर कई लोग ये बोलते हैं कि ये कितने दिन के लिए लिया, कितने साल के लिए संकल्प लिया है, वीगन जर्नी आपकी कब तक की रहेगी। तो मैं बोल दूं कि ये लाइफ टाइम के लिए है, जब तक जिएंगे वीगन डाइट ही फॉलो करना है। और इसके पीछे का एक मकसद ये भी है कि जीवन से हिंसा को कम करना है, क्योंकि देखिए मुझे जैन लोग पसंद है। जैन लोगों के भोजन में देखिए हिंसा कम से कम होती है, तो मुझे भी ऐसा भोजन करना पसंद है जो शुद्ध हो, सात्विक हो, और जिसमें किसी प्रकार की कोई हिंसा न हो। और देखिए, जब हम शुद्ध और सात्विक भोजन करते हैं ना, तो हमारे दिमाग और मन पर भी उसका बहुत ही अच्छा और सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए मुझे अच्छा लगा वीगन बनना। तो ये मेरी वीगन जर्नी थी। तो मेरे कई दोस्त लोग जैसे बोलते रहते हैं, तो मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो बनाकर बताऊं इनको, क्योंकि 1 साल पूरा कंप्लीट हो गया है, तो थोड़ा आप लोगों को भी मेरी वीगन जर्नी के बारे में अवगत कराऊं। तो मित्रों, ये थी मेरी वीगन जर्नी। अब आप देखिए आपको क्या करना है क्या नहीं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।